कलीना में व्यापारियों से मिली बीजेपी उम्मीदवार ज्योति अनिल उपाध्याय, मिला सकारात्मक समर्थन। एमसीजीएम चुनाव के तहत वार्ड क्रमांक 90 से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ज्योति अनिल उपाध्याय ने कलीना इलाके में जनसंपर्क अभियान और रैली के दौरान स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर ज्योति अनिल उपाध्याय ने कलीना के विभिन्न व्यापारियों और व्यावसायिक संगठनों से संवाद किया और उनकी समस्याओं व सुझावों को सुना। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और व्यापार से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। रैली के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी उम्मीदवार ज्योति अनिल उपाध्याय ने कहा, कलीना के व्यापारियों से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। व्यापारी वर्ग विकास चाहता है और बीजेपी की नीतियों पर भरोसा जता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव जीतने के बाद कलीना के समग्र विकास के लिए लगातार काम किया जाएगा। बीजेपी उम्मीदवार ज्योति अनिल उपाध्याय के इस अभियान से वार्ड 90 में चुनावी माहौल और अधिक सक्रिय होता नजर आ रहा है। ज्योति जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम देख रहे हैं प्रचार सभा तो आपका बहुत जोरों से चल रहा है, पद यात्रा भी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों का समर्थन भी बहुत अच्छा मिल रहा है आपको। आज आपने कलीना में सारे व्यापारियों से जैसे सबसे पहले तो मैं अपने देवा भाव को धन्यवाद देना चाहूँगी। और सर, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं व्यापारियों की, तो सारे व्यापारी वर्ग हमारे साथ हैं और सबको एक नया परिवर्तन कह रहे, सब यही कह रहे हैं कि मतलब परिवर्तन करना इस बार, और इस बार महायुति को ही ले आना है। और सब जो है पिछले जो 10 साल से नगर सेवक रहे हैं उन्होंने इतना करप्शन और इतने ज़्यादा खराब काम किया है कि सारे व्यापारी वर्ग उनसे दुखी है। और सारे व्यापारी वर्ग का एक ही कहना है कि इस बार बदलाव जरूरी है, और आप आए हैं और हम आप बीजेपी को ही निकालेंगे, महायुति को ही निकालेंगे। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले कई मैं ये कहना चाहता हूँ, इधर आइए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी, हमारे अध्यक्ष, कलीना विभाग एक मध्यम वर्गीय विभाग है। यहाँ पे बड़े लोग भी हैं, छोटे लोग भी हैं, उससे मध्यम रोज की रोजी रोटी वाले लोग भी हैं। लेकिन कलीना विभाग की जो दुर्दशा पूर्व नगर सेवक और नगर सेविका ने की है, उस दुर्दशा का भुगतान यहाँ की जनता कर रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात काम नहीं करना और दादागिरी करना, ये दो चीजें बहुत इस नगर सेवक ने की है लोगों के साथ। लोगों का घर तोड़ना और घर तोड़ने की धमकी देना। तो आप ये ऑन कैमरा बोल रहे, तो क्या ये इसको कुछ एविडेंस है आपको? देखिए, एविडेंस तो अभी जनता उनको देने वाली 16 तारीख को, 15 तारीख को वोट करेगी और 16 तारीख को उनको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध करके जाना है। और ये तय है जाना है, इसलिए तय है क्योंकि मक्केदारी किसी की चलती नहीं। जब रावण का घमंड नहीं चला तो किसका घमंड चल सकता है? यहाँ पर एक घमंड न करे। कलीना की जनता सुजग के सज्ञान है। जिस प्रकार इन्होंने पानी के लिए तरसाया लोगों को, रास्ते के लिए तरसाया लोगों को, गटर में गंदगी उसको साफ नहीं कर रहे हैं, लोगों के घर में पानी में गटर में रह रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस प्रकार एक बोलते ना भ्रष्टाचारी, ये हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा कब्रस्तान का विषय है। उस कब्रस्तान विषय में इन्होंने रिक्वेस्ट लेटर लिखा है, उसकी कॉपी है मेरे पास, कि इस डीपी में फिर से न्यू डीपी में कब्रस्तान है। डीपी आज से 50 साल 40 साल पहले 50 साल पुरानी डीपी थी, और न्यू डीपी में इन्होंने अगेन रिकमेंड किया कि नहीं, इस रेसिडेंशियल बस्ती में और 3 स्कूल 5000 स्कूल के बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं थे दिन रात, और यहाँ पर जो लोग नहीं रहते हैं उस समाज का प्रतिनिधि करने के लिए यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कब्रस्तान बनाइए। जनता बहुत ध्यान दे के बैठी है। कब्रस्तान बनाया है तो कब्रस्तान में जाने का रास्ता भी जनता बना रही है। ये ध्यान रखे अब आने वाले दिनों में कि जनता ने आँख खोला है और जनता ये चाहती है भ्रष्टाचार मुक्त कलीना, भय मुक्त कलीना, सुंदर कलीना, स्वच्छ कलीना, सुरक्षित कलीना जनता चाहती है। तो अगर भाजपा को अगर चुनकर ला दे वार्ड क्रमांक 90 की जनता, तो किस तरह का बदलाव आप? कलीना विभाग एक मध्यम वर्गीय विभाग है। यहाँ पे बड़े लोग भी हैं, छोटे लोग भी हैं, उससे मध्यम रोज की रोजी रोटी वाले लोग भी हैं। लेकिन कलीना विभाग की जो दुर्दशा पूर्व नगर सेवक और नगर सेविका ने की है, उस दुर्दशा का भुगतान यहाँ की जनता कर रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात काम नहीं करना और दादागिरी करना, ये दो चीजें बहुत इस नगर सेवक ने की है लोगों के साथ। लोगों का घर तोड़ना और घर तोड़ने की धमकी देना, और उसके साथ साथ और नहीं तो उसके दादागिरी करके पैसा वसूली करना। तो आप ये ऑन कैमरा बोल रहे, तो क्या ये इसको कुछ एविडेंस है आपको?
देखिए एविडेंस तो अभी जनता उनको देने वाली 16 तारीख को। 15 तारीख को वोट करेगी, 16 तारीख को उनको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध करके जाना है और ये तय है जाना है। इसलिए तय है क्योंकि मक्केदारी किसी की चलती नहीं। जब रावण का घमंड नहीं चला तो किसका घमंड चल सकता है यहाँ पर। ये घमंड न करे। कालीना की जनता सुजग के सज्ञान है। जिस प्रकार इन्होंने पानी के लिए तरसाया लोगों को, रास्ते के लिए तरसाया लोगों को, गटर में गंदगी उसको साफ नहीं कर रहे हैं, लोगों के घर में पानी में गटर में रह रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस प्रकार एक बोलते ना भ्रष्टाचारी, ये हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा कब्रस्तान का विषय है। और उस कब्रस्तान विषय में इन्होंने रिक्वेस्ट लेटर लिखा है, उसकी कॉपी है मेरे पास, कि इस डीपी में फिर से न्यू डीपी में कब्रस्तान है। डीपी आज से 50 साल 40 साल पहले 50 साल पुरानी डीपी थी और न्यू डीपी में इन्होंने अगेन रिकमेंड किया कि नहीं, इस रेसिडेंशियल बस्ती में और 3 स्कूल 5000 स्कूल के बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं थे दिन रात, और यहाँ पर जो लोग नहीं रहते हैं उस समाज का प्रतिनिधि करने के लिए यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कब्रस्तान बनाइए। जनता बहुत ध्यान दे के बैठी है। कब्रस्तान बनाया है तो कब्रस्तान में जाने का रास्ता भी जनता बना रही है। ये ध्यान रखे अब आने वाले दिनों में कि जनता ने आँख खोला है और जनता ये चाहती है भ्रष्टाचार मुक्त कालीना, भय मुक्त कालीना, सुंदर कालीना, स्वच्छ कालीना, सुरक्षित कालीना जनता चाहती है। तो अगर भाजपा को अगर चुनकर लाते वार्ड क्रमांक 90 की जनता, तो किस तरह का बदलाव आप बदलाव, पानी लोगों को स्वच्छ मिले, पानी टाइम से मिले, प्रेशर में मिले, और उसके साथ साथ कचरे की गंदगी जो है वो दूषित गंदगी यहाँ पे हटे, पर्यावरण में सुरक्षा हो, बच्चों को यहाँ पर बालवाड़ी, लाइब्रेरी, अच्छी व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद उनके रोजी रोजगार में किस प्रकार हम मदद करते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट भारत सरकार की जो योजना है। और यहाँ अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो जिनके अंदर हुनर है, उनके हुनर को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ, देवा भाऊ जी के आशीर्वाद के साथ इस कालीना को सुंदर, स्वच्छ और निर्मल और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। फिर कहता हूँ मैं, दादागिरी, गुंडागर्दी ये हटनी चाहिए। ये किसी की मोनोपोली नहीं, समय आपका बीत चुका है, आप चले, कमल आ रहा है। जी बिल्कुल, जे सतीश खंडागले जी हमारे साथ मौजूद है, वार्ड अध्यक्ष है, वार्ड नजारत उतरे हैं। सर्वात प्रथम नमस्कार. मी सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना रिपाई महायुतीच्या लोकप्रिय उमेदवार सौ ज्योती अनिल उपाध्याय यांना त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. त्यांच्यावर आज पक्षाने जो विश्वास दाखवलेला आहे त्यांच्यासाठी मी सर्व या विभागातील सर्व नागरिकांना आवाहन करतो, त्यांना सर्वांनी प्रचंड बहुमताने त्यांना विजयी करायचा आहे. ज्या पद्धतीने अनिलजींनी सांगितल्यास गत वर्ष 40 वर्षापासून या विभागामध्ये काँग्रेसचा जो नगरसेवक आहे त्यांनी या 40 वर्षामध्ये गत वर्ष त्यांनी काहीच कामं केलेली नाही. आज कुंचीकुर्वे विभाग पहा, शास्त्रीनगर पहा, सर्वत्र घाणेरडं वातावरण आहे, पाण्याची टंचाई आहे, पाणी मिळत नाही आहे लोकांना, घाणेरडं पाणी मिळत आहे. त्याच परिवर्तनासाठी आज या ठिकाणी ज्योती उपाध्याय या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांना मी परत एकदा सर्वांना, या विभागातील सर्व जनतेला आवाहन करतो की आपण सर्वांनी त्यांना भारी मताने त्यांना विजयी करायचा आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम.